दवाई का खेल तो हो गया, अब मेरा खेल होगा। अब तक आपने देखा कि रोहन अपने भाभी के अंधेपन का किस तरह से फायदा उठाता रहा। अब आगे। आज रूपा के देवर की शादी की पहली रात है। आप खुश हैं ना जी इस शादी को लेकर? मैं क्यों नहीं खुश हूँगा, तुम इतनी खूबसूरत हो मेरी बीबी। हम लोग एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं, आज जाके हम लोग एक हो गए। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ वो तो है ही, हम लोग 2 सालों से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं और आज हम लोग दोनों ने शादी करके एक हो गए। एक काम करो, तुम यहाँ पे रुको, मैं थोड़ा सा बाहर से आता हूँ। मेरा यहाँ अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा दम घुटने जैसा। क्या हुआ जी, कोई दिक्कत हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ। फिर रोहन वहाँ से चला जाता है। रूपा का देवर अपनी पत्नी को छोड़ रूपा के पास आता है। अरे भाभी जी, अकेले अकेले क्या कर रही हैं? अरे देवर जी, आप आज तो आपकी शादी की पहली रात है और आप अपनी बीवी को छोड़ के मेरे पास क्या कर रहे हैं? अरे भाभी जी, क्या करूं, बोलिए तो। आप में जो चीज है वो मेरी बीवी में नहीं है, मुझे उससे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ छाड़ के आपके पास समय बिताने के लिए आ गया। सीमा काफी देर तक अपने पति का इंतजार करती है, लेकिन जब उसके पति नहीं आते हैं तो खुद ही उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर जाती है। अरे देवर जी, ऐसा नहीं करते, लड़कियों के लिए पहली रात बहुत मायने रखती है। आप उनके पास जाइए और प्लीज अब तो मुझे रिहाई दीजिए। अब तो आपकी शादी हो गई है, अब आप अपने बीवी के साथ खुश रहिए, मेरी जिंदगी और बर्बाद मत कीजिए देवर जी, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। अरे भाभी जी, इतनी जल्दी रिहाई कैसे मिलेगी मुझसे? जब तक मेरा मन न भर जाए तब तक मैं आपसे दूर नहीं रह सकता हूँ ना। देवर जी, आज आप चले जाइए अपने बीवी के पास, अभी भैया आते ही होंगे, प्लीज चले जाइए ना। अरे भाभी जी, आज भैया नहीं आएंगे, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ और आज की रात मैं यहीं रुकूंगा, अब जो होगा देखा जाएगा। रूपा की देवर की पत्नी ये सारी बातें सुनती है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो उस वक्त किसी तरह अपने आप को संभालती है। इधर रूपा का देवर अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आता। कमरे में रूपा की देवरानी सीमा जली भुनी होती है गुस्से से। तभी उसके पति आता है। कल रात आप कहाँ थे? क्यों, तुम्हें बोलना जरूरी है क्या? हाँ, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे तो जानने का पूरा हक है ना कि आप मुझे पहली रात कहाँ छोड़ के चले गए। कहीं भी जाऊं, तुम ज्यादा इधर खोजबीन मत करो, अपने लाइफ में अपने से मतलब रखो, ठीक है ना? आप किसी और औरत के पास जाएंगे और मैं चुप रहूंगी, ऐसा हो नहीं सकता है। कौन सा औरत? कल रात आप अपने भाभी के पास नहीं गए थे? तुम्हें जब सब कुछ पता चल ही गया है तो अब और भी सुन लो। मैं भाभी से प्यार करता हूँ और मैं उसे भूल नहीं सकता। तुम्हें तो बस ऐसे ही शादी करके लेके आया क्योंकि भाभी का प्रेशर था कि मैं शादी कर लूँ, इसीलिए मैं उसका बात को काट नहीं सका। और कोई बात नहीं है, और तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। सीमा को लगता है ये सारा किया धरा रूपा का है, उसे रूपा पे बहुत गुस्सा आता है। तभी रूपा अपने कमरे में बैठी होती है, तभी सीमा गुस्से से उसके कमरे में आती है। कैसे हैं भाभी जी? अरे देवरानी जी, आइए आइए बैठिए, मैं ठीक हूँ। और आप? आपके ठीक रहते मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ, ये आपको भी पता है भाभी जी। अरे बहना, ये तुम क्या कह रही हो? आपको ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है भाभी, आपको सब कुछ पता है। आप मेरे पति पर डोरे डाले हुए हैं, आप अपना डोरा हटाएंगे तभी ना हम खुश रह पाएंगे। ऐसी बात नहीं है बहना, तुमको बताता हूँ ना, जब से मैं यहाँ आया हूँ देवर जी मेरे ऊपर जबरदस्ती जुल्म करते आए हैं और मैं चुपचाप सहती रही, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा रिश्ता खराब हो, लेकिन मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ बहना।
तो इस बारे में आप अपने पति को क्यों नहीं बताते? बताई हूँ बहना, लेकिन वो भी मुझे डांट कर चुप करवा देते हैं। नहीं पता क्यों। ऐसा क्या राज हो सकता है कि अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देखे तब भी पति कुछ ना बोले? वही तो मैं नहीं पता कर पा रही हूँ। मैं अंधी हूँ ना, मैं कैसे पता करूँ? तुम ही बताओ। तुमसे जो भी मदद मांगोगी मैं वो मदद करने के लिए तैयार हूँ। जैसा बोलोगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे इस झंझट से बाहर निकाल दो बहना। ठीक है भाभी जी, मैं ही देखती हूँ। अब मैं ही व्यवस्था करती हूँ इन दोनों का। इन दोनों में क्या गुल खिल रहा है मैं ही पता लगाती हूँ। सीमा ठान लेती है कि अब वो ये सच्चाई सामने लेकर ही आएगी। और उधर डॉक्टर के क्लिनिक में नर्स उस औरत को लेकर रिसेप्शन में आती है। तभी डॉक्टर उधर से आते हैं। अरे इसे क्या हुआ? सर प्रेग्नेंट है, इमरजेंसी है। ओह ठीक है ठीक है ठीक है। सिस्टर इसे इंजेक्शन लगा दो जल्दी से और इसे अंदर लेके जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं एग्जामिन रूम में। इधर नर्स आती है रिसेप्शन वाली और उस औरत को इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन लगाने के बाद नर्स उसे एग्जामिन रूम में लेकर चली जाती है। इंजेक्शन देने के बाद जब पेशेंट बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर अपने असली रूप में आता है। वो एग्जामिन रूम में पेशेंट को एग्जामिन करने के बहाने ले जाकर उसके साथ गलत काम करता है। इसी तरह हॉस्पिटल में अलग अलग पेशेंट आते रहते हैं, नर्स उन्हें लेकर आती है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। वो पहले ही पेशेंट को बेहोश कर देता है जिससे कि पेशेंट को भी कुछ पता ना चलता और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। रूपा के पति क्लिनिक से घर आते हैं। अरे रूपा अभी तक तुम सोई नहीं? अरे आप नहीं आए थे ना, आपका इंतजार कर रही थी। अरे यार क्या बताऊं, आज काम इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा पेशेंट आ गया कि मैं पूरी तरह से थक चुका हूं। मैं जा रहा हूं सोने के लिए। अरे खाना नहीं खाएंगे? आपके लिए मैं खाना बना के रखी हूँ। नहीं यार एकदम मन नहीं है। एक बात पूछूं, अगर आप नहीं गुस्साएंगे तो? हाँ पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। आप इतना लेट तक करते क्या है? मेरी फ्रेंड बता रही थी आपके क्लिनिक में उतना पेशेंट नहीं आता है, तो आप इतनी रात तक करते क्या है? तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक करने वाली बात ही है ना। आप इतनी रात तक आते हैं तो क्या करूं मैं? शक नहीं करूं तो आप ही बताइए। मैं आपकी बीवी हूं, पूछने का हक तो बनता है ना। देखो बीवी हो, बीवी की तरह रहो। मेरा बॉस बनने की कोशिश मत करो और आइंदा से मेरे ऊपर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ और मेरे हिसाब से मैं सही करता हूँ। तुम्हें मैं बताना कोई जरूरी नहीं समझता। वहाँ से रूपा के पति चले जाते हैं। दोस्तों अब आप ही लोग बताओ, मैं अपने पति पे शक करूं या ना करूं उनकी हरकतों से? और एक मेरे देवर जी हैं। दोस्तों आगे क्या होता है? क्या मैं अपने पति की असली सच्चाई का पर्दाफाश कर सकती हूँ अपनी देवरानी सीमा के साथ मिलकर? और क्या होता है मेरे देवर जी का? जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा वीडियो के थर्ड पार्ट का। साथ ही अगर आपको वीडियो का थर्ड पार्ट जल्दी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। टिल देन मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।